नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। बुलंदशहर से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट में भाजपा विधायक और एसडीएम सिकंदराबाद के खिलाफ नारेबाजी हुई है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय सिकंदराबाद विधायक के दबाव में तहसील प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने वोटर लिस्ट में 100 से अधिक फर्जी मतदाताओं को शामिल करने का आरोप लगाया है। सिकंदराबाद के गांव जोखाबाद का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां कलेक्ट्रेट में भाजपा विधायक और एसडीएम सिकंदराबाद के खिलाफ नारेबाजी की गई है। आरोप लगाया गया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी एसडीएम के देखरेख में की गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप था कि स्थानीय सिकंदराबाद विधायक के दबाव में तहसील प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने वोटर लिस्ट में 100 से अधिक फर्जी मतदाताओं को शामिल करने का आरोप लगाया है। राज भाटी जी, आज जो कलेक्ट्रेट में आए हो, क्या समस्या है? समस्या में बताइए। समस्या ये है कि मीडिया पर बारी हो, सबसे मैं पहले आपको जो है हाथ जोड़ करके सम्मान करता हूँ। आप देश के एक रक्षक और एक जागरूकता है और आपका बहुत बहुत मैं सम्मान आभार व्यक्त करता हूँ। समस्या बताओ। और समस्या ये है कि 15 साल से लगभग फर्जी वोटें आती हैं। जिस दिन मत होता है उस दिन मतदाता शाम को आते हैं और सुबह को मतदाता मत में आकर के खड़े होकर मत करते चले जाते हैं। वो कोई भी मतदाता यहाँ का नहीं है, फर्जी मतदाता है। उसके बाद में हमने अब जांच कराई, उसमें जांच में कई बार हुआ तो, लेकिन प्रशासनिक दबाव उस तरीके का है कि वो प्रधानपति भूमाफिया है और वो क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। अभी गोपालपुर में भी उन्होंने फर्जी भूमि अधिग्रहण कर रखी थी, उसको कब्जा मुक्त कराया गया था प्रशासन द्वारा। ये आपने सबने सुना भी होगा। शेरपुर में भी अभी यही मामला चल रहा है उनका, उन्होंने वहाँ भी अवैध भूमि कब्जा रखी है। अब क्या शिकायत ये है कि हम उस वोटरों को फर्जी वोटों को कटवाना चाह रहे हैं। उनके लिए हम प्रशासन से आए दिन प्रशासन से संपर्क में है। इसके लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई, लेकिन वो गठित टीम ने कभी भी शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं किया है और वो ग्राम प्रधान के घर में बैठ करके, उसके संरक्षण में बैठ करके और हमको ये कहते रहे, अवगत कराते रहे कि कल आएंगे, हम परसों आएंगे, और उनके वहाँ बैठ करके मीटिंग घरों में हो रही है और मीटिंग घर में हो करके वो फर्जी वोटों को जायज वैलिड किया जा रहा है। और वो वोटर गाँव के अंदर नहीं है और ना गाँव के वोटर है, कोई बनारस का है, कोई लखनऊ का है, कोई नेपाल का है, कोई कहीं का है, और वो लेकिन वो वोटर आज तक हमें मिले तो नहीं है। अब आपने अधिकारी से शिकायत की है क्या? हमने नीचे से शुरुआत की है, लेकर के बीएलओ से शुरुआत की है, जो बीएलओ तक उनके संरक्षण में आ गई, उनके दबाव में आ गई। उन्होंने काम शुरू में करके दिखाया 4 दिन, लेकिन उसके बाद फिर वो उसी लाइन में आई और वो वही उसी दबाव में चली गई। उसके बाद में हमने लेकर के आपको एसडीएम महोदय जी से और एडीएम जी साहब से और आपके डीएम साहब से, निर्वाचन आयोग में भी हमने, चुनाव आयोग में भी हमने शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन हमारी क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? अब आप यहाँ अधिकारी से मिले? हम यहाँ डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं, हमसे डीएम साहब मिले।